लोग अक्सर इसे समझ नहीं पाते हैं। वो चिंता करते हैं फ्यूचर के बारे में और इस तरह वो उस चिंता को ही मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। या फिर वो सोचते हैं उन सारी गलतियों के बारे में जो उन्होंने की हैं और कैसे सब कुछ गलत हुआ, और इस पल में उसके बारे में वापस सोचने से उसे रीमैनिफेस्ट करने लगते हैं। इसके बजाय अगर वो एक छोटी सी प्रैक्टिस करें तो वो रिजल्ट्स एक हफ्ते में देख सकते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे लगता है कि लोगों की समझ ये है कि थॉट्स रियलिटी बनाते हैं, पर उनको समझना होगा कि इतना सिंपल नहीं होता। ये थॉट्स से रियलिटी ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा उलझी हुई होती है इस वक्त, क्योंकि हमारा दिमाग हर सेकंड में 11,000 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इन सब में हमारा दिमाग सिर्फ 40 के बारे में कॉन्शियस होता है, वो भी बहुत ध्यान देने पर। तो हमें कैसे इस बात को समझना है? थॉट्स अचानक से रियलिटी नहीं बना देते, ओके? थॉट्स स्टिमुलेट करते हैं इमोशंस को। जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपको इमोशंस फील होते हैं, और जब इमोशंस फील होते हैं तो क्या होता है? आप उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं और इस तरह आप अट्रैक्ट करते हैं जिस पर आप वाइब्रेट करते हैं, मतलब जो आप होते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस तरह से सोचते हैं कि मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता हूं। वो ऑलरेडी उसको फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, वो उसे फ्यूचर पेस करने लग जाते हैं। या फिर वो इस तरह से सोचते हैं कि अगर मैंने कोई गलती की है, क्या मैं फिर भी मैनिफेस्ट कर सकता हूं? तो या तो वो पास्ट में है या फिर वो फ्यूचर में है। तो ये उनके लिए काम नहीं करता। एक बहुत ही सरल प्रैक्टिस है जो एकदम आसान है, वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। और इससे पहले कि आप लोग सोचें हाँ हाँ मुझे पता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इससे कहीं बढ़कर है। क्योंकि जरा सोचिए इस बारे में, एक दिन के दौरान कितने पलों में आप सचमुच प्रेजेंट में होते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 90 से 95% समय तक लोग पास्ट या फ्यूचर में होते हैं। एक और बात है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। चैलेंजेस यानी चुनौतियां हमें गाइड करने के लिए होती हैं हमारे मैनिफेस्टेशन तक। ये हमारे लिए बुरी नहीं होती। जब यूनिवर्स लोगों को चैलेंज करता है, जब उनके साथ मुश्किल की घड़ी आती है, तो वो प्रॉब्लम पर फोकस करने लग जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सच बात यह है कि वो चैलेंज आया था, वो ऑलरेडी पास्ट का हिस्सा है अब। तो अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, इन चैलेंज के बारे में अगर आप बात करते रहते हैं और इसे अपने इस वक्त का हिस्सा बनाते हैं, तो सोचिए इस बारे में, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस ही प्रॉब्लम को अपने प्रेजेंट में। तो लोग अगर इस ही पल में रहना शुरू करेंगे, इन द नाउ, हर वक्त, तो फिर उनके पास ना कोई रिग्रेट्स होंगी, ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स पास्ट से जुड़ी होती हैं। जैसे कि इस वक्त यहां पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लोगों को सिर्फ प्रेजेंट में मैनिफेस्ट नहीं करना है, लोगों को प्रेजेंट में रहना शुरू करना है। लोगों को अप्रिशिएट करना है प्रेजेंट को। उन्हें अपनी अलर्टनेस, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी एनर्जीज को यहाँ पर लेके आना है इस पल में। लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करनी है जो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में आ रही हैं उनकी तरफ। सोचिए इस बारे में, आपका नाम अगर कोई पुकार रहा है, हे राहुल, अरे राहुल, राहुल सुनो, अरे राहुल, और वो आपके ठीक सामने होते हैं और आपको सडनली रियलाइज होता है, आप बोलते हैं क्या? ध्यान दीजिए, आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। तो हो क्या रहा है? एक्चुअली ये बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूँ। हुआ ये कि आप प्रेजेंट में नहीं थे, आपकी फिजिकल बॉडी यहाँ थी पर आपका माइंड यहाँ पर नहीं था। तो कोई अगर आपके सामने लाखों रुपए भी रख देता, बोलता ये लो कुछ लाख रुपए, आप फिर भी ध्यान नहीं देते उस पर। फ्यूचर और उसके बारे में सोचते रहना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्लान करना ठीक है, आपको जरूर प्लान करना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं आगे,
पर फ्यूचर के बारे में पूरे समय सोचते रहने पर आप प्रेजेंट में फिर से नहीं हैं। और ज्यादातर समय जब लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो या तो वो डाउट करते हैं या तो वो डरते हैं किसी बात से। क्या होगा अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ? क्या होगा अगर ये चीज गलत हो जाती है? तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक ऐसी चीज को अपने प्रेजेंट में बुला रहे हैं जो हुई भी नहीं है, और वो उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब वो उनके साथ हो जाता है, जब गलत हो जाता है, वो कहते हैं कि देखा, मुझे पता ही था। तो सच क्या है? क्या आपको ये पता था कि ये होने वाला है, या फिर आपने इसे मैनिफेस्ट किया? ये प्रैक्टिस बहुत आसान है एक्चुअली, और ये आपको मैं सिखा सकता हूँ। 7 दिन के लिए आपको करना है। आपको प्रेजेंट रहना है हर एक मोमेंट में, जब से आप उठे सोने तक। प्रैक्टिस कीजिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो जब भी आपका दिमाग पास्ट की तरफ जाता है या फ्यूचर की चिंताएं करने लगता है, उसे वापस लाइए। कैसे करेंगे आप इसे? ब्रेथ वर्क के जरिए। एक लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे उसे छोड़िए। अपनी एनर्जीज को केंद्रित कीजिए हियर एंड नाउ, और हर एक इंटरैक्शन में एकदम प्रेजेंट रहिए। जिसके साथ भी आप हैं उस मोमेंट में रहिए। जिस जगह पर हैं उस जगह के बारे में पूरी तरह से अवेयर रहिए, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, आप ध्यान देंगे कि इस मोमेंट में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप कुछ भी ऐसा गलत मैनिफेस्ट नहीं करने वाले उससे। और दूसरी बात, आपको ये पता चलेगा कि सब कुछ साइंस के जरिए आपको मिल रहा है, और आपको एक गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से। और नंबर 3, आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाएंगी। अगले 7 दिनों में आपको ये महसूस होगा, ये कितना अजीब है। सडनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आ चुकी हैं जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाती हैं। ये कैसे हुआ?